और दिमनी क्षेत्र की जनता एवं मुरैना जिले और मध्य प्रदेश की जनमानस जनता से हमारा निवेदन है कि कल जो रविंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता की है वो बिल्कुल फॉल्स है और झूठे हैं खुद अपने आप में। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के कुशल नेतृत्व से माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के बढ़ते प्रभाव की वजह से जनमानस में जो जनता में बढ़ता प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं का, उसको बदनाम करने के लिए माननीय नरेंद्र सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किसानों के लिए सम्मान निधि का काम किया गया, देश के अंदर नल जल योजना के बारे में पूरे दिमनी क्षेत्र में घरों में नल ले जाने का काम, उज्ज्वला योजना का काम किया गया, तो ऐसे नेताओं की बढ़ती लोकप्रियता के ऊपर कांग्रेस के लोग इसलिए प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जनता ने भारी मतों से जिताने के लिए माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को वोट दिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर की लोकप्रियता पर। अब उन्होंने कहा है कि मतदाताओं ने अपराधी बताकर मतदाताओं को दिमनी क्षेत्र की जनता का अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिमनी क्षेत्र के लोगों ने अपराधी प्रवृत्ति के लोग तो उत्तर प्रदेश से माननीय रविंद्र सिंह तोमर जी लाते हैं, हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपराधी किस्म का नहीं है। और यहाँ की जनता को अपराधी किस्म का बताकर कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह क्षेत्र की जनता का अपमान किया है। इसके लिए क्षेत्र की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जहाँ तक उनके कार्यकाल का सवाल है, क्षेत्र की जनता से पूछें, उनने कोई काम इस तरह का किया हो विकास से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, किसी व्यक्ति को ढूंढे नहीं मिले, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने नकार दिया तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चुनने के लिए और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का सपोर्ट किया और लोगों ने, मतदाताओं ने वोट डाले हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं किसी ने वोट डाले। ये सब बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जनता के नकारने के बाद वो अपने आप को थका महसूस कर रहे हैं, नेग्लेक्ट महसूस कर रहे हैं। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि हमने शिकायत की, अरे 17 को मतदान हो गया, उसके बाद किसी मतदान केंद्र की उन्होंने शिकायत चुनाव आयोग और उनको की तो जिले में कोई शिकायत नहीं, ना आयोग में कोई 17 को शिकायत। 18 तारीख को स्क्रूटनी हुई, उस स्क्रूटनी में भी जो 18-19 को जो स्क्रूटनी हुई है उसमें भी इनका इलेक्शन एजेंट और ये खुद रहते हैं, उसमें भी कोई शिकायत इन्होंने किसी मतदान केंद्र की मतदान केंद्र होने के बाद, मतदान केंद्रों पे मतदान होने के बाद नहीं की। लेकिन वो बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, यहाँ के जनमानस और मतदाताओं को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश की कल्चर में बड़े पड़े ऐसे व्यक्ति हमारे यहाँ इस क्षेत्र को बिगाड़ने के लिए आए हैं और सौहार्द बिगड़े। इस तरह का हमारे यहाँ कोई भी मतदान केंद्र इस तरह का नहीं रोका गया, लेकिन इन्होंने ये सब जो आरोप लगाए हैं वो झूठ हैं। और कांग्रेस जब हारती है तो इस तरह के आरोप लगाती है, जब वो जीतती है तो फिर आरोप नहीं लगाती। प्रशासन पे आरोप लगाना सब गलत है। प्रशासन ने अपने निष्पक्ष चुनाव का काम किया। बीएसएफ के जवान प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएसएफ के जवान सुरक्षा के लिए तैनात थे। ये सब ये झूठ बोल रहे हैं, वो लिखित की बात है, प्रशासन ने लिखित में जवान तैनात किए, इसलिए ये सब चीजें इनके झूठे आरोप लगाना निरर्थक है और नकारात्मक है। इसलिए इन्होंने अब हार स्वीकार कर ली है। और कांग्रेस इस तरह के आरोप हमेशा जब जीतती है तो कहती है हम जीत गए, और जब हारने की ओर होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पे हमेशा आरोप लगाती रही है। यहाँ की जनता का बहुत बहुत अपमान है, इसका जवाब यहाँ की जनता भी देगी। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ती है। यहाँ पे किसी तरह का कोई अपराधी को संरक्षण नहीं है और न हमारे पास कोई, हमारे क्षेत्र में, अंबा और दिमनी क्षेत्र के अंदर कोई इस तरह का अपराधी है। अगर हैं